फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ गेहूं के आटे का नाश्ता, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इस नाश्ते के सामने आपको समोसा कचौड़ी भी फीके लगेंगे। ये इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम आटे की तैयारी कर लेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है गेहूं का आटा। आप जितनी मात्रा में नाश्ता बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आटा ले सकते हैं। अब हम यहीं पर डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक, 1 चम्मच तेल। अब हम तेल और नमक को अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर देंगे। अब हम आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंथ लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा। आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को हमें इसे अच्छी तरह से गूंथ लेना है। आटा हमारा ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए और नहीं ज़्यादा मुलायम होना चाहिए। यहाँ पर हम मीडियम आटा गूंथ कर तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने आटे को गूंथ कर तैयार कर लिया है। आटा हमारा न तो ज़्यादा सख्त है और न ही ज़्यादा मुलायम है। यहाँ पर हमने मीडियम आटा गूंथ कर तैयार किया है। अब हम स्टफिंग की तैयारी कर ले रहे हैं। इसके लिए हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है। अब हम कढ़ाई में डालेंगे तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम यहीं पर डालेंगे आधा चम्मच जीरा, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 2 चुटकी हींग। अब हम यहीं पर डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज। अब हम प्याज को हल्का सुनहरा होने तक इसे भून लेंगे। प्याज हमारे हल्का सुनहरा हो चुके हैं। अब हम यहीं पर डालेंगे कुटा हुआ अदरक और लहसुन। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप सिर्फ इसे अदरक डालकर बना सकते हैं। अब अदरक लहसुन को हम थोड़ी देर भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। अदरक लहसुन को थोड़ी देर भूनने के बाद अब हम यहीं पर डालेंगे मसाले। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, यहाँ पर हमने गैस का फ्लेम लो रखा है। आधा चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा गोल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। हरी मिर्च हमने डाला है इसलिए लाल मिर्च हम कम डाल रहे हैं। अब हम सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे प्याज में। यहाँ पर हमने मसालों को कुछ सेकंड के लिए भून लिया है। अब हम यहीं पर डालेंगे आलू। यहाँ पर मैं 4 उबले हुए आलू ली हूँ। अब आलू को हम इस तरह से तोड़ कर डालेंगे। इसे हमें मैश नहीं करना है, इस तरह से तोड़ कर ही डालना है। अब हम आलू को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहीं पर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब हम नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमें आलू के मसालों को अच्छी तरह से इसे भूनना है। जितना अच्छा हम भूनेंगे इसका टेस्ट जो है उतना ही अच्छा आएगा। आलू में छोटे छोटे टुकड़े होने चाहिए, तभी जो है खाने में अच्छा लगेगा। अब हम आलू के मसालों को अच्छी तरह से इसे भूनेंगे। अब यहाँ पर हमें गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर हम आलू और मसालों को अच्छी तरह से इसे भूनेंगे। चटपटा टेस्ट के लिए अब मैं यहीं पर डालूँ आधा चम्मच चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। अब हम सभी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर इसे भूनेंगे। इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से भूनना है। मसाले हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हम यहीं पर डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम धनिया को भी आलू के मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे। स्टफिंग हमारी बनकर तैयार है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल कर इसे ठंडा कर लेंगे। अब हम आटे को एक बार फिर से मसल लेंगे। अब हम आटे में से थोड़ा सा आटा लेकर इसकी एक लोई बनाएंगे। अब हम लोई में थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसे हम अंगूठों की मदद से इसे कटोरी का शेप देंगे। इस तरह से अंगूठे की मदद से हम दबाते हुए कटोरी का शेप देंगे।
यहाँ पर हमारी कटोरी जो है बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम थोड़ा सा स्टफिंग लेंगे और इसे कटोरी में हम भर देंगे। आप स्टफिंग ज़्यादा ही भरिएगा, तभी जो है नाश्ते को खाने में अच्छा लगेगा। अब इसे हम गोल गोल घुमाते हुए इसके मुख को बंद कर देंगे। एक्स्ट्रा आटा जो है इसे हमें काट कर निकाल देना है। अब इस तरह से हम इसे थोड़ा सा चपटा करेंगे। एक नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम दूसरे नाश्तों को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। स्टफिंग आप ज़्यादा भरिएगा, तभी जो है नाश्ता खाने में अच्छा लगेगा। अब स्टफिंग को हम दबाते जाएंगे कटोरी के अंदर और इसी तरह से गोल गोल घुमाते हुए इसके मुख को हम बंद कर देंगे। अब एक्स्ट्रा आटा जो है इसे हमें निकाल लेना है। अब इसे हमें दबा देंगे। दूसरा नाश्ता भी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर हमने सभी नाश्ते को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। गैस पर हमने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके नाश्ते को डालेंगे तेल में। नाश्ता हमारा नीचे से हल्का सुनहरा हो जाएगा, तब हम इसे पलटेंगे। यहाँ पर हमने गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखा है। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हमें फ्राई करना है। अब हम नाश्ते को पलट लेंगे। नाश्ते को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अगर आप लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये ऑयली बन जाएंगे। अगर आप हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो सुनहरे हो जाएंगे, किंतु अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए आप नाश्ते को लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कीजिएगा। नाश्ते को हम उलट पलट कर अच्छी तरह से इसे हम फ्राई करेंगे, ताकि नाश्ता हमारा जो है अंदर से कच्चा ना रहे। इसे हमें दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई करना है। नाश्ते में हमारा अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है और यह क्रिस्पी भी हो चुके हैं। तो अब इसे हम प्लेट में निकाल देंगे। अब हम इसी तरह से बाकी नाश्ते को भी फ्राई कर लेंगे। गेहूं के आटे का नाश्ता हमारा बनकर तैयार है। यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसे आप बच्चों के टिफिन में बनाकर दे सकते हैं या सफ़र में भी बनाकर ले जा सकते हैं। अगर एक बार आप इस नाश्ते को बनाकर खा लेंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। यह इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक नाश्ते को मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बना हुआ है। स्टफिंग पूरा भरी हुई है। यह ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट बना हुआ है। देख सकते हैं नाश्ता हमारा कितना अच्छा बना हुआ है। तो आप भी इसे एक बार ट्राई अवश्य करें। अगर रेसिपी पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग इस रेसिपी का आनंद उठा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप देखते रहें मीना की रसोई।